पिता केंद्रीय मंत्री, पति बिहार सरकार में मंत्री, तो क्या पत्नी अब विधायक बनेंगी? जी हाँ, हम इमामगंज विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से दीपा मांझी कैंडिडेट रही हैं और दीपा मांझी के पक्ष में मतदाता किस स्तर पर गोलबंद हुए हैं, यह एक ओर तो जहां दीपा मांझी के लिए अग्नि परीक्षा है, तो वहीं दूसरी ओर यह एनडीए गठबंधन के लिए भी साख का सवाल है कि बिहार में जिन 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में क्या एनडीए के पास पूर्व में जो सीट थी उस सीट पर वो कब्जा बरकरार रख पाते हैं या फिर यहाँ उलट पुलट होता है। दरअसल इमामगंज विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में दीपा मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से कैंडिडेट रही, वहीं उनके मुकाबले राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार यहाँ से रोशन मांझी को उम्मीदवार बनाया, तो तीसरी ओर जितेंद्र पासवान यहाँ से जनसुराज के कैंडिडेट रहे। लेकिन माना गया कि जो यहाँ मुख्य मुकाबला है वह मुख्य मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवारों के बीच ही रहा, और ऐसे में यह सीट बिहार में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित सीट और प्रतिष्ठा की लड़ाई वाली सीट बनी हुई है, क्योंकि यह एक ऐसी सीट है जिस सीट पर जो कैंडिडेट हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की दीपा मांझी, उनके पति और ससुर दोनों के दोनों बिहार की सियासत के दो प्रमुख धुरी के रूप में माने जाते हैं। दरअसल इस सीट पर इमामगंज जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से जीतन राम मांझी ने वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, और उसके बाद जो इस बार लोकसभा के चुनाव हुए तो ये हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के एनडीए समर्थित उम्मीदवार के तौर पर जीतन राम मांझी ने गया से चुनाव लड़ा और गया में भी उन्होंने जीत हासिल की। तो अब वे केंद्र में जा चुके हैं और केंद्र में जीतन राम मांझी को मंत्री पद भी मिल चुका है। वहीं दूसरी ओर जो उनके बेटे हैं संतोष सुमन, वह भी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, साथ ही साथ नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं। और जीतन राम मांझी ने इस बार इमामगंज में विधानसभा के उपचुनाव हुए तो यहाँ से संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी को उम्मीदवार बनाया। दीपा मांझी ने चुनाव प्रचार के दौरान भी काफी जोर मशक्कत की, लेकिन उनकी मशक्कत के बाद दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल ने रोशन मांझी को उम्मीदवार बना करके उस मांझी वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करने की कोशिश और रणनीति की बनाई, जिसके सहारे जीतन राम मांझी का एक मजबूत वोट बैंक वाला तबका उनके साथ रहा है। तो यह भी देखने को मिला कि रोशन मांझी और साथ ही साथ जो तेजस्वी यादव हों या राजद के अन्य नेता हों, उन तमाम नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान और फिर जो 13 नवंबर को मतदान हुआ तो उसके बाद भी यह दावा किया कि उनके पक्ष में मतदाताओं का एक बड़ा तबका साथ में आया है। और चूंकि जो ये पूरा का पूरा विधानसभा क्षेत्र है इमामगंज विधानसभा क्षेत्र, यहाँ अगर आप देखेंगे कि मतदाताओं को जो बड़ा वर्ग है तो उसमें जीत हार सुनिश्चित करने में यहाँ पे मांझी समुदाय के जो वोटर्स हैं उनकी बड़ी अहम भूमिका है। तो ऐसे में मांझी वोट बैंक में अगर इस बार सेंधमारी करने में वाकई में राजेश मांझी राजद के टिकट पे सफल होते हैं तो ये थोड़ी सी चिंता का विषय दीपा मांझी के लिए हो सकता है। लेकिन जो जमीनी रिपोर्ट सामने आए हैं और मतदान के बाद तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक वहां पर जो लगातार डटे हुए थे, हमारे संवाददाता भी जो वहां पे गए हुए थे, उन सब की अगर हम रिपोर्ट्स का आकलन करें तो वहां यह बात भी सामने आती है कि इस बार की जो प्रतिष्ठा की लड़ाई थी उस प्रतिष्ठा की लड़ाई में इमामगंज में जीतन राम मांझी ने कई सभाओं में यह भी कहा कि यह चुनाव उनके लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है और उनकी प्रतिष्ठा भी बचाई जाए। तो मांझी समुदाय के वोट बैंक को ही न केवल अपने पक्ष में वो गोलबंद करने में सफल रहे हैं, बल्कि यह भी दावा किया गया है कि एनडीए के जो अन्य परंपरागत जो वोटर्स रहे हैं, जिन्हें माना जाता है कि एनडीए के पक्ष में वो वोट करते आए हैं, खास करके जो सवर्णों का एक बड़ा वोट बैंक है, उन्होंने भी जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी के लिए मतदान किया। और उसका नतीजा यह सामने आ सकता है कि जो 23 नवंबर को अब मतदान जो मतगणना है उस दौर में जब परिणाम सामने आए तो उस परिणाम में दीपा मांझी अपने ससुर की सीट पर अब यहाँ जीत हासिल करे। लेकिन उलटफेर में जो सबसे बड़ी यहाँ पे परेशानी सामने आ सकती दिख सकती है उसमें केवल यही हो सकता है कि यहाँ से अगर रोशन मांझी यहाँ पे वोट काटने में सफल होते हैं तो इनके लिए कुछ परेशानी सामने आ सकती है।